Hello friends, myself Sudan Thakur. Today on standard 10th English medium subject maths chapter number 14 exercise 14.3 question number 6 of exercise 14.3. Last lecture we have to homework of question number 5 and 7. So start with question number 6. 100 surname were randomly pick up a total telephone dictionary, a frequency distribution, number of letter in English alphabet in a surname was obtained as follow. So find out the model size of surname median. In question number 7 we have to find out mode, median and all details can be find out. So we have to find median. मीन और मोड आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. मैं आपको एक क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करके देता हूं. तो फर्स्ट टॉपल आएगी आपकी नंबर ऑफ लेटर 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19. Next, number of surname. Number of surname can be denoted by FI, and last column commutative frequency CF. 6, 30, 40, 16, 4 and 4. Now a less than type frequency, we know that 6. Next, 6 plus 30 is equal to 36. Next term 36 plus this 40, therefore 4 plus 6 6, 4 plus 3 7. 76 plus 16, therefore 6 plus 6 12, 7 plus 8 plus 1 92. 92 plus 4 is equal to 96. 96 plus 4 is equal to 100, and this total is also 100. Now we get value of n is equal to 100, therefore n by 2 is equal to 100 by 2 यानी कि 50. So nearest value more than 50, so 76. Therefore this is our model class. एंड अप स्टेप, एक स्टेप ऊपर जो आपको मॉडल क्लास के ऊपर जो मिलती है वैल्यू वो कहलाती है आपकी CF. तो CF आपको मिल गया. उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी, तो F इज इक्वल टू 40. लोअर लिमिट, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मॉडल क्लास चाहिए. तो मॉडल क्लास हमारा हुआ 7 to 10, देयरफॉर वैल्यू ऑफ L लोअर लिमिट इज इक्वल टू 7. So median L is equal to L plus n by 2 minus CF divided by F into H. H यानी कि गैप. तो आप 1 से लेके 4, 4 से लेके 3, तो इस तरह से आप देखोगे तो आपको क्लास साइज यानी कि गैप जो मिल रही है क्लास इंटरवल की वो मिल रही है आपको 3. लोअर लिमिट 7 प्लस n by 2 50 minus CF 36 divided by F 40 M is equal to 7 plus 40 as it is into 3, 50 minus 36, so answer is 14. So M is equal to final answer 8.05 letters
LETTERS letters. 8.05 final answer of this question. So here completed exercise 13.4. question number 5 and 6 are 5 and 7 homework. क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया है. उसके बाद ये क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करना है मीन एंड मोड. सेम क्वेश्चंस है, तीनों आंसर आपको फाइंड करने हैं. मैंने यहाँ पे आपको मीडियन सॉल्व करके दिया है. मोड एंड मीन आपको फाइंड करना है. तो ये क्वेश्चंस में आपको फाइंड करना है मीन एंड मोड. तो यहाँ पे 13.14.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. अब आपको लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. उसके लिए आपको ग्राफ चाहिए. तो आपने जो चैप्टर नंबर 3 के लिए जो ग्राफ बुक यूज की थी, चैप्टर नंबर 2 के लिए जो ग्राफ बुक आपने पहले यूज की थी 3 के लिए, वही ग्राफ बुक आपको सेम यूज करनी है. यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिंटेड होंगे. ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ओनली फॉर आवर इंफॉर्मेशन और ओनली फॉर नॉलेज, नॉट आस्क इन एग्जाम. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. अब जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसके लिए स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. लेस देन एंड मोर देन टाइप. तो जनरली जैसे कि यहाँ पे हमने लिया CF को आप यहाँ पे लेते हैं. उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं आपको, अपर और लोअर लिमिट. अपर लोअर लिमिट की जगह पे एनी वन आप यूज कर सकते हो. इट मीन्स अपर लिमिट यूज कर सकते हो या तो फिर लोअर लिमिट थ्रू आप सेट कर सकते हो, यानी कि लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप. जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसा यहाँ पे लिखा होगा. तो आप बोलोगे कि लेस देन 10 यानी कि बिलो 10 हुआ. तो कौन सी लिमिट आपने यूज की? अपर लिमिट यूज की. उसी तरह से कि मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 ऐसा आप यूज करोगे तो यहाँ पे आपने अपर लिमिट का यूज किया. तो लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ये आपको रिमेंबर रखना है यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते टाइम. और इस तरीके से आपने एक ओजीव ड्रॉ किया, यानी कि ग्राफ में पॉइंट रखे हुए इस तरह से एक आपने लाइन ड्रॉ की. और ये लाइन जो आपने ड्रॉ की वो लोअर लिमिट को ध्यान में रखते हुए बात किया. तो वो आपने मोर देन टाइप ओजीव. तो या वो बताता हूँ कि ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हो उसको, उसका नेम है ओजीव, OGIVES. सो रिलेशन ऑफ ओजीव एंड मीडियम अंडरस्टैंड. देन इन एनी टाइप ऑफ ओजीव इट मीन्स लेस देन टाइप आप ग्राफ प्लॉट करते हो या फिर मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी लेके ग्राफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेके ग्राफ ड्रॉ करते हो. पॉइंट करेस्पॉन्डिंग टू n/2 is taken on a y-axis and through that point a line parallel to the x-axis is drawn. Once again, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप से n/2 से लेके आप y एक्सिस पे जो ग्राफ पॉइंट ड्रॉ करते हो उसी से पैरेलल लाइन x एक्सिस पे आपको ड्रॉ करनी है. देन द पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन that line, then ogive, a line parallel to y-axis is drawn. The point on which second line intersect x-axis value of the median. If both type of ogive are drawn on the same graph paper, the x-coordinate of point intersect ogive gives value of median. यानी कि x-axis और y-axis, यानी कि आप लेस देन टाइप और मोर देन टाइप इस तरह से आपने ड्रॉ किया. तो ये जो पॉइंट पे जो मिलता है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. तो ये जो ओजीव आपको मिलता है वो जो एक्स एक्सिस पे जो मिलता है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट, एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज गिव वैल्यू ऑफ मीडियन. यानी कि इन शॉर्ट आप ग्राफ का यूज करके
वैल्यू ऑफ मीडियन फाइंड कर सकते हो। किस तरीके से, जो एक्स एक्सिस पे आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा वहां पे आपको मीडियन की वैल्यू मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू आई, यहाँ पे 5 लिखा आपने, 10 लिखा, तो यहाँ पे 7.5 आया। तो मीडियन की वैल्यू ये ओजीयू के लिए, ये लेस देन और ये फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यू आती है 7.5। तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जहां पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपकी वैल्यू होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज 14.4 फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इन अ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव अ डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। डेली इनकम्स आर गिवन बिलो। डेली इनकम, a convert distribution above to a less than type cumulative frequency distribution and draw its ogive। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस दिया गया है वो टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चंस देखो, टेक्स्ट बुक में साथ में रखनी है आपको। फर्स्ट 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड 180 to 200। तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 12, 14, 8, 6 8, 6, 10 इस तरह के आपको जो फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओजीव पे लेना है। तो ओजीव के लिए आपको फर्स्ट लेस देन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे डेली इनकम इन अ 100 to 120, सो कन्वर्टेड इनटू लेस देन टाइप, हेडिंग विल बी सेम, डेली इनकम in rupees and number of workers। daily income 100 to 120 and converted into less than type, it means less than 120। second interval is 120 to 140, so converted into less than 140। next 140 to 160, therefore converted into less than 160। next less than 180, less than 200। now find out number of workers। first of all worker is 12, second time 14, it means 12 plus 14 is equal to 26। now third type 26 plus नंबर ऑफ वर्कर्स में आप देखोगे तो वहां पे 140 और 60 के बीच में 8 है, therefore 26 plus 8, so answer is 34। now 34 plus 160 to 180 क्लास इंटरवल में वैल्यू आपको 6 दी गई है क्वेश्चंस में देखो, तो वहां पे प्लस 6 लिखा हमने, therefore 40। एंड लास्ट 40 प्लस 180 to 20 इंटरवल वैल्यू फ्रीक्वेंसी इज 10, therefore 40 plus 10 is equal to 50। now draw a graph of this point। so now we plot a point। how can you point? so points are, first point is 120 and another point is 12, next point is 140 and another point is 26। it means x axis you can take 120, y axis you can take 12, x axis you can take 140, y axis can take 0.26। in similar way we have to written down up to 200। so 160 and 34, 180 and 40, last point 250 is called y axis, is called x axis। we can use upper limit। so in x axis upper limit and also y axis compulsory cumulative frequency, it means denoted by CF। now
x axis 120, 140, 160, this type of value, it can be written directly. So this type of symbol and is represented missing number. Missing number, it means we have to start with direct 100. So 0 to 100 between all number can be considered in this symbol. So 100, then 120, 140, 160 up to 200. It means 20 gap. So scale measurement taken x axis 1 centimeter is equal to 20. In similar way here 12, 26, 34, this type of value. So we have to take on 5 gap, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 50, 50 to 20, 25 up to last value is 50. So put all point 120 taken 12. So 120 and taken 12. In similar way here 140 you can take 26. So in similar way here all points can be joined and you got less than type ogive. This called graph of less than type ogive. In similar way you have to written down question number 2 and question number 3. In question number 3, so change the distribution is more than type and draw its ogive. So first of all 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75. So more than type, it means more than 50, more than 55, more than 60. So you got more than type ogive, similar to question number 1. So question number 1 similar to question number 3. Question number 3 is homework. So in next lecture we have to solve question number 2. Thank you friends.